हाय गाइस। आज का टॉपिक है मेथड ऑफ स्टिमुलेशंस। तो विपाशन के तरीके क्या क्या हैं। डॉक्टर पारेख एंड डॉक्टर मोदी के द्वारा कुछ लक्षण सिम्टम्स ऐसे बताए गए हैं कि ये उनसे हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये किस तरह उसमें जो है इसकी मृत्यु हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि विपाशन का पहला तरीका है कि जिसमें पूरी तरीके से किसी का गला दबा के, जैसे हाथों से गला दबा के किसी को मार दिया जाता है, तो उसमें प्राय जो है उसके जो थंब इम्प्रेशन है वो उसके गले पर आ जाते हैं। इसमें पूर्ण तरीके से उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे कहते हैं हम गला घोटना। फर्स्ट उसमें है विपाशन में क्या है कि हम किसी के हाथ से भी घोट सकते हैं। देन दूसरी चीज किसी रॉ वगैरह से या किसी कपड़े से भी हम किसी का गला जो है दबा सकते हैं, जिससे उस पर कुछ सिम्टम्स इस तरह के आते हैं। दूसरा है गला हम किसी का दबा देते हैं। कोई व्यक्ति किसी का गला दबा के भी मार सकता है, तो वह क्या है उसके जो फिंगर जिनसे वो अंगूठे और उंगलियों से वो पूरा बलपूर्वक किसी का गला दबाएगा, तो उसमें उसकी फिंगर्स और जो थंब है उसके कुछ पॉइंट्स जो है, चिन्ह जो है उस पर गले पर आ जाते हैं, जिसे साइंटिफिक तरीके से एग्जामिन करके हम जो है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा है गला घोंटू या निरोधन। गला घोटना या निरोधन। गला घोटना निरोधन जैसे सपोज कभी कभी क्या है कि कोई व्यक्ति जो है बहुत हाइपर होकर किसी के कोनी जो है कोनी से किसी का गला दबा सकता है, या कुश्ती लड़ रहे हैं दो लोग जो है, तो वो उसके घोंटू से भी जो है मोड़ के भी उसको गला को दबा सकता है। लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, अगर इस तरह की कंडीशंस में किसी की मृत्यु होती है तो कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो उस व्यक्ति से, मरने वाले व्यक्ति की डेड बॉडी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे जब किसी का कोई गला जो है कोनी से दबाएगा या घोंटू से दबाएगा, तो उसके जो मरने वाले व्यक्ति का क्या है कि वो जो है उसके घुटने जो है वो हमेशा मुड़ जाएंगे। अगर आप किसी गले को प्रेशराइज करके हम इन चीजों से दबाएंगे तो उसके जो घुटने हैं वो थोड़े से फोल्ड हो जाएंगे। और तीसरा है चौथा है बंस डोला। बंस डोला जो है ये पुराने जो लोग थे, एक ऐसी पद्धति थी कि अचानक से किसी व्यक्ति के पास कोई आके जो है उसके गले को दबा रहा है या दबाने की कोशिश कर रहा है। वो किस तरह के, पहले एक मेथड था कि कुछ लोग मोर देन वन पर्सन गैदरिंग करके ये कर सकते थे कि कोई दो डंडे लेते थे, एक डंडा उसके सर के नीचे लगाते थे और एक डंडा उसके ऊपर, एक तरफ से डंडे को बांध दिया जाता था और दूसरी तरफ से जो है डंडे को कुछ प्रेशराइज वजन रख के या कुछ खड़े होकर या कुछ करके इस तरह की जो है मृत्यु कारित की जाती थी। इसमें क्या है कि कभी कभी लोग जो है बंस डोला में जो तरीका है, मेथड ऑफ स्टोरेशन है, उसमें क्या है कि कभी कभी जो लोग हैं मोर देन 2 पर्सन और मोर देन 2 पर्सन या और ज्यादा गैदरिंग हो सकती है, किसी भी इंसान के गले पे कुछ डंडा रख के उस डंडे पर खड़े होकर भी उसकी जो है गला घोंट की मृत्यु कर सकते थे। एक है गला फासन। गला फासन जो है, गला फासन भी एक ऐसा है जो ग्रेटिंग जो है वो ये है कि 1986 में इस तरह की विधियां थी जो ठग टाइप के लोग होते थे। अचानक कोई व्यक्ति सामने बैठा हुआ है, वो पीछे से आए, उसके गले में कुछ डाला और वो खींच दिया, रस्सी हो, तार हो, एनीथिंग, मतलब वही चीजें जो है इसमें इस्तेमाल होती हैं जो फांसी लगाने में होती है जनरली। और कुछ टेक्निक जो है वो स्पेन में और टर्की में मृत्युदंड के लिए भी इसी टेक्निक को, गला फासन को ही हम जो है यूज किया जाता था। जैसे किसी व्यक्ति को खम्भे की साइड में खड़ा कर लिया जाता था और खम्भे में एक कील लगा दी जाती थी पीछे से, और उसके तार से या किसी रस्सी से उस खम्भे के सारे लगा के उसको खींचा जाता था। मतलब किसी को पनिशमेंट देने के लिए भी इस तरह की टेक्निक यूज की जाती थी टर्की और स्पेन के अंदर भी। 6 है कि एक्सीडेंटल जो है स्टोरेशन अगर हो जाए, एक्सीडेंटल जैसे हम कोई टाई लगा के कोई काम कर रहे हैं, मशीन के सहारे हम काम कर रहे हैं, हमारी टाई मशीन में फंस जाए या कोई रस्सी हमने डाल रखी है ऐसे, या कोई कपड़ा हमने अदर कोई डाल रखा है और अचानक वो जो है किसी मशीन के अंदर आ जाए और वो जो है मृत्यु कारित होती है, जो सडनली होती है।
इस तरह की भी जो लास्ट जो है आकस्मिक विभाषण जाती है। जैसे बहुत सी औरतें जो है घर में कोई और व्यक्ति नहीं है हेल्प करने के लिए, तो छोटे छोटे बच्चों को क्या है कि वो खेलते समय खाट से बांध देती हैं, उनके पैर बांध देती हैं या उनके हाथ बांध देती हैं, जिससे बच्चा इधर उधर न जाए, वो किचन वगैरह में बाथरूम वगैरह में अच्छे से काम कर सके। तो इसी तरह की जो गले घुटते हैं, इस तरह की जो डेथ होती है वो सडनली होती है। लेकिन इन चीजों में कुछ फर्क जानने के लिए जब हम कोर्ट्स के अंदर जो है ये चीजें हम जब भी किसी प्लीड करते हैं, जिस भी पक्षकार की तरफ से हो या कंप्लेंट की साइड से हो या अक्यूज की साइड से, जब भी हम डॉक्टर से कुछ एग्जामिन करना चाहते हैं, जब उस केस को हम एंटरटेन करते हैं, तो मेनली चीज इस तरह की सर्कमस्टेंसेस हमें उस केसेस में देखने को मिलती है। कभी कभी क्या होता है कि सडनली कोई डेथ होती है, किसी चीज से हो जाती है, जैसे मशीन से फंसने से हो जाए या किसी भारी चीज के गिरने से हमारे गले पे गिर जाए तो अभी हमारी डेथ हो सकती है। लेकिन मेन चीज हमारा जो है डिटर्मिनेशन ऑफ टेक्निक, जो मोदी डॉक्टर मोदी और पारिक के द्वारा जो चीजें सिम्टम्स हमें बताए गए, उसका हम यूज करके हम जो है उस जिस भी लिटिगेंट की तरफ से हम कोर्ट में पेश हो रहे हैं, उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम उसका डिफेंस कर सकते हैं या किसी को पनिश करा सकते हैं। मेनली चीज है वो टेक्निक हमें जो है किसी भी मैटर्स को जो है वो जस्टिफाई करने में बहुत जो है मदद करती है, और उनका यूज जो है इन फ्यूचर और इन पास्ट में भी हम करते चले आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जनरली जो है कोर्ट में इन टेक्निकों को हम जो है कोर्ट के इन फ्रंट में मूव करते हैं। सब डॉक्टर पारेख या डॉक्टर मोदी के द्वारा इस तरह के सिम्टम्स हमें बताए गए थे, इस तरह की अगर ये जो गला घोंटने से मृत्यु हुई है या ये सडनली मृत्यु हुई है, इन चीज़ों को हम उनसे फाइंड आउट कर सकते हैं और जस्टिफाई करा हम कोर्ट से उसको आसानी से करा सकते हैं। दूसरी चीज है कि किसी चीज को क्या क्या कोई व्यक्ति खुद भी अपना गला दबा के अपने जो है मृत्यु कारित कर सकता है? तो डॉक्टर मोदी के द्वारा कहा गया कि जब कोई व्यक्ति किसी तार से, किसी रस्सी से खुद का गला घूंटना चाहे तो घूंट तो सकता है, लेकिन जब लास्ट स्टेज आएगी, जब वो अचेत अवस्था में जाने को होगा, तो उसकी जो पकड़ है हाथ की वो ढीली हो जाएगी, तो खुद अपना गला नहीं दबा सकता है। दूसरी चीज है, कोई दूसरा व्यक्ति और उसका गला दबाता है तो एक साथ सडनली आके उसका गला दबा देगा तो वो चेतन अवस्था में तुरंत पहुंच जाएगा, और उसके कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिनसे जो है ये फाइंड आउट किया जा सकता है कि ये किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है या सडनली जो एक्सीडेंटल ये चीजें हुई हैं, उनसे हम फाइंड आउट। तो उन्होंने कुछ लक्षण ऐसे बताए हैं कि जो चेहरा है, जब कोई अचानक आके पूरा गला एकदम फुल प्रेशर से उसको दबा देता है या किसी रस्सी से खींच देता है, तार से खींच देता है, तो कुछ टेंशन ऐसे दिखाई देते हैं उस बॉडी से जिनसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये थर्ड व्यक्ति ने, किसी व्यक्ति ने, दूसरे व्यक्ति ने ये मृत्यु कारित की है। चेहरा एकदम वाइट हो जाता है। दूसरी चीज, नाक, कान और आंखों से ब्लड निकल सकता है, और जब डॉक्टर उसको मेडिकल एग्जामिन करता है तो फेफड़े की जो कंडीशंस होती है उससे भी ये फाइंड आउट हो सकता है कि ये एक साथ इसके गले को दबाया गया था या धीरे धीरे जो है उसका गले को दबाया गया। अगर धीरे धीरे दबाया जाता है तो ये चीजें नहीं हो सकती, कि जो है उसमें क्या है कि उसकी कुछ रेगनन हो सकती हैं, कुछ नाखून के निशान आ सकते हैं, ये सारी चीजें आ सकती हैं। या जिस चीज से वो दबाया गया है, रस्सी से या जिस तार से भी उसका गला दबाया गया है या लकड़ी से तो उनकी वो चीजें भी जो उसके गले पर दिखाई दे सकती हैं, उनके चिन्ह भी वहां प्रदर्शित हो सकते हैं। ये हम जो है डॉक्टर की जो पीएम रिपोर्ट है उससे फाइंड आउट करके, और क्रॉस करते समय हमें इन चीजों का ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं ऐसा नहीं है कि कोई इनोसेंट बंदा है, मान लिया सपोज कोई एक्सीडेंटल किसी मशीन द्वारा या किसी भारी चीज के गिरने से उसका गला दब गया था और वो मर गया है, और वहां पास में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ था, तो अक्सर ये होता है कि कोई जो है तीसरा व्यक्ति जो ये कह देता है सब बयानों में कि साहब ये जो व्यक्ति था मैंने वहां उस समय देखा था, तो एक इनोसेंट बंदे को एफआईआर में कंसीडर कर दिया ऐसा इस व्यक्ति ने उसको जो है हमारे उस व्यक्ति को मार दिया था। अब एक इनोसेंट बंदा को अगर जो है कन्विक्शन हो जाता है तो बहुत मुश्किल काम है, मतलब लॉयर्स को उसको डिफेंड करना है और उस इनोसेंट बंदे को उस गलत फंसे हुए केस में से बाहर निकलना हमारा वकीलों का काम है। तो जब भी हम डिटर्मिनेशन करें
तो कोर्ट के अंदर किसी लॉ को या इन सिम्टम्स को डिटरमाइन करेंगे, तो हम डॉक्टर पारिक एंड डॉक्टर मोदी के इन बताए हुए सिम्टम्स को हम यूज कर सकते हैं। तो डॉक्टर मोदी जो है कुछ सिम्टम्स उन्होंने बताए हैं जिसमें ये कहा गया है कि कुछ चीजें जो है वो कैसे कैसे लक्षण जो है वो दिखाई दे सकते हैं। एक है एनोसिया हाइपोडिया ड्यू टू एस्फाइसिया, फर्स्ट जो होता है। दूसरा जो है सेट्रेबल कॉन्जेंस कंबाइनेड होता है, मतलब हार्ट जो है वो थोड़ा ब्लंडू हो जाता है, और कोस्ट जो होते हैं, जो हमारे जो हार्ट फेफड़े के जो कोस्ट है वो सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि ये गला घोंटने वाली क्रिया और फांसी लगाने वाली क्रिया में सबसे बड़े जो फर्क जो पड़ता है वो हमारे इंटरनल जो पार्ट है फेफड़े, फेफड़े पर सबसे ज्यादा पड़ता है। तो वो उसके जो कोस्ट होते हैं वो हवा ऑक्सीजन न मिलने से वो सिकुड़ जाते हैं पूरी तरह से। इंस्टॉलेशन ऑफ क्राइटेरिया आर्टरी, आर्टरी जो धमनियां हैं वो भी सिकुड़ जाती हैं कि उनको प्रॉपर जो है ब्लड जो है वो सप्लाई नहीं होता। और जब किसी का गला हम दबाते हैं, श्वास नली दबाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि या किसी से दबता है तो जनरली ये होता है कि मान लिया किसी मशीन से दबाएगा तो वो एकदम उसका जो गला दब जाएगा, ठीक है। और कोई दबाएगा तो धीरे 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 करके उसको दबाएगा, एक साथ नहीं दबा पाएगा किसी का गला। जो एक साथ आएगा और फट से उसके हाथ पकड़ के या किसी रस्सी से नहीं दबा पाएगा, और वो तुरंत जो चेतनावस्था में नहीं जाएगा, वो धीरे धीरे चेतनावस्था में जाएगा। तो इस तरह की जो धमनियां है। अब हमारा हार्ट की कंडीशन होती है, हार्ट के एक पार्ट में जो है वो ब्लड जो है वो कलेक्टेड हो जाता है, एक जगह कलेक्टेड हो जाएगा, दूसरे पार्ट पर नहीं होगा। तो उन सर्कमटेंसेस जो मेडिकल सर्कमटेंसेस है, हम उनसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये इसकी जो डेथ हुई है वो किसी ने इसको मारा है, या ये व्यक्ति जो है स्वयं जो है सडनली इसकी डेथ हो गई है, ये कैसे हुई है। मतलब उन चीज़ों उन सर्कमटेंसेस एविडेंस की बहुत इंपॉर्टेंस ही है। जब भी हम इस तरह की कोई सिचुएशंस देखें, या फांसी से संबंधित या गला घोटने से संबंधित, जब हम किसी मुकदमे के ट्रायल में अपियर होते हैं और हमें क्रॉस करने का, डॉक्टर को एग्जामिन करने का या आईओ को एग्जामिन करने का, या जो भी कंप्लेनेंट है उनको एग्जामिन करते समय हम इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि कोई भी मेडिकल जो है वो एकदम फिक्स तो नहीं बता सकता किसी चीज के, अबाउट ही बता सकता है कि एक परिस्थितियां रही होंगी। जो भी वो परिस्थितियों से एग्जामिन करते हैं, उसकी डेड बॉडी के इंटरनल पार्ट से, आर्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स जो भी वो निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं कुछ पॉइंट, तो उनसे हम उन पॉइंटों का हम यूज कर कर डॉक्टर से आसानी से क्रॉस कर सकते हैं, और एक निश्चित पॉइंट तक हम पहुंच सकते हैं कि इस व्यक्ति की डेथ जो है वो किसी के द्वारा हुई है, या सडनली हुई है, या कोई नेग्लिजेंसी है। अगर आपको मेरे बताए हुए मेडिकल फैक्ट्स डॉक्टर पारिक और डॉक्टर मोदी के द्वारा जो सिम्टम्स बताए गए हैं उनको डिस्क्राइब जो मैंने इस वीडियो में किया, वो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को मेरे बताए हुए पॉइंट्स ऑफ लीगल फैक्ट्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो सके। और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो से आप वंचित रह सकें। थैंक यू।